बलौदा बाजार की हिंसा और आगजनी की घटना के बाद अब जिला प्रशासन इसका मौका मुआयना कर रहा है, लेकिन इस भयावह तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये वो कलेक्टर बिल्डिंग है, एसपी बिल्डिंग है, पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय है और कलेक्टर कार्यालय दोनों ही एक ही भवन, एक ही बिल्डिंग में यहाँ पर थे। नई बिल्डिंग बनी थी, भाजपा सरकार के दौरान में इस भवन को बनाया गया था और अब इसकी स्थिति देखिए कि पूरी तरीके से जल के राख जो है वो आधी बिल्डिंग हो चुकी है। लेकिन मैं आपको कुछ गाड़ियाँ भी दिखाना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पर आए थे, सतनामी समाज का प्रदर्शन था। पहले उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही थी। समाज के लोगों के द्वारा सभी लोगों को इकट्ठा करवाया गया था। गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो जैतखाम जो सतनामी समाज के आराध्य स्थल है, देव स्थल है, जहाँ पर तमाम पूजा अर्चना की जाती है, उसको लेकर वहाँ पर हुई तोड़फोड़ और वहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी किया गया था कृत्य, उसको लेकर गुस्सा था कि उस पर जो शिकायत की गई है वो शिकायत पर कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ, किसी की भी गाड़ियाँ कुछ भी जो है वो पहचान पर नहीं आ रही है। और जो कल जिस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई थी, ये तस्वीर आप देखिए इस बिल्डिंग की। अभी भी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, उसमें से गर्माहट जो धधक रही है वो अभी भी महसूस यहाँ पर हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भयावह थी। आप देखिए, पूरा भवन, पूरी बिल्डिंग जलकर जो है वो राख हो चुकी है। और गुस्सा सबसे ज़्यादा एसपी को लेकर या प्रशासनिक अमले को लेकर इसलिए देखने को मिला क्योंकि जो प्रशासनिक कार्रवाई, जो पुलिस की कार्रवाई की मांग लंबे समय से चल रही थी सतनामी समाज की तरफ से कि उनके आराध्य स्थल पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो तोड़फोड़ की कोशिश की गई है, उन अपराधियों को पकड़ा जाए। और उसमें से कुछ लोग पकड़ाए भी हैं। इसकी न्यायिक जांच को लेकर प्रशासन ने भी कह दिया है। लेकिन आप देखिए, इस पूरे मंजर को देखिए, इससे समझिए कि गुस्सा कितना था कि धधकते हुए इस प्रशासनिक भवन पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है। उस गाड़ी को देखिए, वो गाड़ी भी जली हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो गुस्सा था लोगों का, वो इस बात को लेकर था कि जो प्रशासनिक अमले को कार्रवाई करनी थी, जो मुस्तैद होना चाहिए था, वो मुस्तैदी यहाँ पर नहीं थी। कलेक्टर और एसपी के दोनों पर ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? क्या वाकई में सूचना इनके पास में कम थी? क्या इसके पहले जो लगातार 5 दिन से सतनामी समाज उनको अल्टीमेटम दे रहा था कि वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्या उसके बावजूद उन्होंने इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब अभी फिलहाल आने बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि बीती रात यहाँ पर गृह मंत्री भी आए थे, विजय शर्मा। उन्होंने पहले ही कहा कि शांतिपूर्ण जो बैठक है वो सतनामी समाज के लोगों के साथ में हुई थी। और ये बैठक के साथ में ये भी कहा गया था कि जो प्रदर्शन है वो आने वाले दिनों में नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी यहाँ पर विरोध हुआ और अब ये विस्तृति, ये मंजर, ये तमाम बातें जो है वो सामने नजर आ रही है। क्या कुछ कहा था विजय शर्मा ने, ये भी सुन लीजिए। सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है, ऐसा नहीं। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में जैतखाम, 3 जैतखाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ। समाज ने के प्रमुख लोगों ने ये कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जाँच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से विजय शर्मा बता रहे हैं कि ये तमाम जो सतनामी समाज के लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आखिरकार क्या इसकी पहले सूचना नहीं थी? पुलिस फोर्स को पहले से तैयार नहीं किया जा सकता था? क्या इसको लेकर पहले से कोई प्रशासनिक तैयारी नहीं की जा सकती थी? उनको समझाइश देने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? उनके हाथ में लाठी, रॉड, डंडे सब कुछ नजर आ रहे हैं। ये ऐसे ही आग नहीं लगी होगी, कोई पेट्रोल
पेट्रोल छिड़ककर किसी भी तरीके से इस पर आग लगाई गई होगी। हालांकि ये तमाम विषय जांच के हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इसे रोका जा सकता था, और इसे तब रोका जा सकता था जब इसको लेकर पहले से पुलिस की तरफ से तैयारी पर्याप्त पैमाने पर की गई हो। लेकिन एसपी और कलेक्टर कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर अब जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार ये घटना हुई तो हुई कैसे, इतना गुस्सा भड़का कैसे, और पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरीके से डीएम और एसपी दफ्तर में किसी तरीके की जो आगजनी की घटना है वो इस तरीके के हादसे में देखने को मिली होगी। हम इसकी पल पल की जो रिपोर्ट है वो लगातार आप लोगों को देते रहेंगे कि अब इसमें आगे क्या कुछ होना है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मसलों को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है, और पहले से ही जैतखम के तमाम मामलों को लेकर जो न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी वो न्यायिक जांच भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।